हेलो एवरीवन, ये यूपीपीसीएस मेंस 2023 का सवाल है। राजीव एक आदर्शवादी है। उसका विश्वास है कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा, जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजीव घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इस कारण उसने सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में राजीव के निर्णय पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर ये केस स्टडी है और इसमें बताना है कि जो राजीव है वो एक आदर्शवादी है और उसका जो विश्वास है वो सेवा मानवता की सेवा में है। उसी को ही वो ईश्वर की सेवा भी मानता है। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे, जैसे कि आदर्शवाद एक क्या होती है, विचारधारा होती है। एक विचारधारा है जो विचार जगत की सत्ता में विश्वास रखती है। और अपने विश्वास को प्रबलता प्रदान करती है। अब राजीव एक मानवतावादी आदर्शवाद है। उसका समर्थक करता है वो, और जो मानव की सेवा है उसी को ईश्वर की सेवा भी मानता है। और इसमें स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी बोला था कि जो मानव की सेवा है वो सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा है। उन्होंने ऐसा कहा था। राजीव मानवतावादी आदर्शवाद का समर्थक है। जो मानव सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी मानव सेवा को सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा कहा है। अब यहाँ पर इसमें परिप्रेक्ष्य बताएंगे, जैसे कि उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य होता है। वो जो उपयोगितावादी परिप्रेक्ष्य होता है अधिकतम सुख पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे राजीव का एक तो मानवता की सेवा और एक तरफ जो नौकरी उसको मिल जाती, तो वो क्या कर सकता था, उसमें ये भी देखना है। जैसे उपयोगितावादी यह दृष्टिकोण अधिकतम सुख पर आधारित है। जैसे राजीव को घायल व्यक्ति की
मदद कर, व्यक्ति का कल्याण करना सुनिश्चित करना था। ये हो गया। और एक तरफ उसको नौकरी मिलती, अगर राजीव को नौकरी मिल जाती तो वह अपने पूरे कैरियर में कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते थे। अब यहाँ पर जैसे घायल व्यक्ति है, उसके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर था। इसलिए राजीव ने उच्चतम संभव उपयोगिता के रूप में इसे चुना। अब यहाँ पर सदाचार नैतिकता, सदाचार नैतिकता में जैसे कि जो अरस्तु है, उनकी सदाचार नैतिकता, अरस्तु की सदाचार नैतिकता व्यक्ति के चरित्र पर जोर देती है। यहाँ राजीव का कार्य करुणा, निस्वार्थता और जिम्मेदारी के गुणों जो जिम्मेदारी के गुण होंगे को दर्शाता है। इस नैतिकता के अनुसार राजीव का कार्य सराहनीय है। क्योंकि यह उन गुणों को प्रदर्शित करता है जो एक अच्छा इंसान बनाता है। इसमें आगे यहाँ पर वास्तविक जीवन के जो समांतर होगा वो भी
भारत के माउंटेन मैन के रूप में जाना जाने वाले दशरथ मांझी ने अपने गांव के कल्याण के लिए बनाई इसमें आगे है डिओन्टोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य। इसमें परिणाम की परवाह किए बिना जो कार्य होगा अपने आप में सही है या गलत है वो देखना है। किए बिना कार्य अपने आप में सही या गलत है वो देखना है। यदि राजीव मानते हैं कि तत्काल खतरे में पड़े किसी व्यक्ति की मदद करना कर्तव्य है तो उन्होंने सही काम किया। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी बताएंगे। उदाहरण क्या है? जो कांट का दर्शन है वो कांट का दर्शन है, जैसे कि नियम और कर्तव्य होते हैं। कांट का दर्शन नियम और कर्तव्य नियम और कर्तव्यों पर जोर देता है। और इसमें यह भी तर्क होता है कि यदि हर कोई जरूरतमंद लोगों के पास से गुजरता है तो उससे समाज बिगड़ जाएगा। इतना भी यहाँ पर इसको छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर वास्तविक जीवन का उदाहरण, यहाँ पर वास्तविक जीवन का उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे भारत में अच्छे लोग दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आए हैं। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। आगे आए हैं। कभी कभी व्यक्तिगत असुविधा होने पर भी व्यक्तिगत लाभ से
अधिक महत्व पर कल्याण को देना मानवता का प्रतीक होता है। ये इसमें आगे यहाँ पर नैतिक अहंगवाद वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर नैतिक इसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपने स्वार्थ में कार्य करना चाहिए, क्योंकि अहंवाद वही होता है अपने स्वार्थ में कार्य करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से राजीव का निर्णय तर्कहीन माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो एक जो भी घायल व्यक्ति था उसकी सहायता की थी, इसके तो अगेंस्ट हो गया वो। राजीव का निर्णय तर्कहीन माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने संभावित रूप से जीवन को बदलने वाले अवसर को त्याग दिया। क्योंकि सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनको अवसर मिलने जा रहा था, लेकिन उसको वहां पर त्याग दिया। यदि राजीव का मन यदि राजीव के मन की शांति और आत्मसम्मान उनके आदर्शों पर जीने पर निर्भर है, तो उनके कार्य उनके दीर्घकालिक स्वार्थ के अनुरूप है। अब यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखेंगे, जैसे कि मानव जीवन की रक्षा करना एक बुनियादी सिविल मूल्य से जुड़ा हुआ है। एक सिविल सेवक मानव जीवन को उच्च करने, शहादा करने, सहायता प्रदान करने के लिए सेवा भाव से तत्पर रहता है। राजीव ने इस बुनियादी मूल्य का पालन किया।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें ये केस स्टडी थी यहाँ पर, और ये यहाँ पर 200 वर्ड्स का है, 12 नंबर का सवाल है ये, 12 मार्क्स का है और 200 वर्ड्स